हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑलवेज वाइज। तो आज इस क्लास में हम लैंडफॉर्म्स पढ़ेंगे। लैंडफॉर्म्स सारे टाइप के, दैट मीन्स कि एक आपका एक रिवीजन टाइप हो जाएगा या फिर सारा कुछ आपका एक जगह पे आपको मिल जाएगा। जो भी आपके फ्लूवियल, कास्ट, मरीन, ग्लेशियल, विंड, जिससे भी जो भी लैंडफॉर्म्स बनते हैं वो सारा कुछ आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले आपके लिए कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, पहले वो देख लेते हैं। आपके लिए ये अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी एक कॉम्बैट कोर्स करा रहे हैं, मतलब एक तरीके से कंपटीशन होते हैं जो फोर्टनाइटली कंपटीशन हो रहे हैं। दैट मीन्स कि इन एवरी 2 वीक्स ये कंपटीशन हो रहे हैं। तो अभी नेक्स्ट जो होगा आपका वो पेपर 1 का है, आपका कंपटीशन, जो कि 60 मिनट्स का होता है। इसमें 40 क्वेश्चंस होते हैं और क्वेश्चंस की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। आपको इसको अटेंड जरूर करना चाहिए। इसमें आपको लाइव टेस्ट देने का मौका मिलता है। आपको ये पता चलता है कि आप कौन से लीडर बोर्ड में कहाँ पर लाई करते हैं, कौन सी रैंक आती है आपकी। और एज सच ये ऑल्टरनेट संडेज को हो रहे हैं, तो आप इसको अटेंड कर सकते हैं। इसको रजिस्टर करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, और इसको रजिस्टर करने के लिए एक कोड यूज करना पड़ता है, तो वो होगा आपका साक्रीन NTA। जब तक आप ये कोड नहीं यूज करेंगे तो ये अनलॉक नहीं होगा। तो आप इस कोड को यूज करके इस कॉम्बैट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसको अनलॉक कर सकते हैं। एक अनाउंसमेंट और है आपके लिए कि अनअकैडमी जो आपका आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन स्टार्ट कर रहे हैं वो आपका स्टार्ट हो चुका है 15 जनवरी से एट 4 PM। आपका ये स्टार्ट हो चुका है, और जो लोग इसमें अर्ली सब्सक्रिप्शन लेंगे, मतलब अर्ली बर्ड्स के लिए, यानी जो पहले आएगा उसके लिए 25% का डिस्काउंट है। सो टू अवेल दिस डिस्काउंट, जस्ट सब्सक्राइब दिस। क्योंकि इसमें कुछ बहुत सारी यूनिक चीजें हैं जो आपको प्लस सब्सक्रिप्शन में भी नहीं मिलती हैं। बहुत सारे ऐसे आपको नई चीजें मिलेंगी, जैसे कि पर्सनल गाइडेंस, जैसे कि बहुत सारा मटेरियल, जैसे कि आपको बहुत कुछ डाउट क्लियरिंग। तो ये सारी चीजें आपको जो प्लस सब्सक्रिप्शन में जो प्लस सब्सक्रिप्शन में पहले मिलता था वो तो रहेगा ही, साथ में आपको बहुत कुछ नया भी इसमें सीखने को मिलेगा। सो डू सब्सक्राइब इट बिफोर प्राइस हाइक। ओके। एक बात ये है कि वाई अनअकैडमी, वाई अनअकैडमी, बिकॉज देखिए ये है ना कि अनअकैडमी आपके कितनी चीजें प्रोवाइड करता है। कोर्सेज, कंप्लीट कोर्सेज फॉर पेपर 1, पेपर 2 बाय टॉप एजुकेटर्स। इसके क्या बेनिफिट्स हैं वो आपको पता ही है कि लाइव क्लासेस हम देख सकते हैं, वहाँ पे हम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अपनी क्वेरीज को तुरंत ही डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं, क्विजेस होते हैं, वहाँ पे क्विज ले सकते हैं। जो भी अलग से डाउट सेशंस भी होते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेट एग्जाम, बिकॉज वहाँ से अगर सेम क्वेश्चंस भी नहीं होंगे तो वही कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चंस बनते हैं आगे चल के। तो इस तरीके से आप ये कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, और कुछ आपके क्रैश कोर्सेज भी हैं, तो जो कि जल्दी कम टाइम में जल्दी जल्दी आपको कवर किया जा सकता है। तो इन इन कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं, अनअकैडमी पे एनरोल कर सकते हैं। इसको एनरोल होने के लिए हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर देंगे। देखिए, हमने जो है जितनी भी लैंडफॉर्म्स पढ़ी हैं उसका एक कंसोलिडेटेड इस वीडियो में बना दिया है आपके लिए हमने, कि जितने भी, जैसे कि फ्लूवियल, ग्लेशियल, विंड, मरीन, ये सारी लैंडफॉर्म्स जो पढ़ी थी उसके हमने 2 टाइप पढ़े हैं आपके, इरोजनल एंड डिपोजिशनल। अब इरोजन में कौन कौन से लैंडफॉर्म्स हैं वो हम पढ़ेंगे, और डिपोजिशनल में कौन कौन से लैंडफॉर्म्स हैं वो हम पढ़ेंगे। ये सारा कुछ एक जगह हो जाएगा, तो आपका जो लास्ट मिनट का रिवीजन होता है ना वो इजी हो जाएगा। इसीलिए हमने सोचा कि एक आपको पूरी ऐसे कंसोलिडेटेड स्लाइड्स दे देनी चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले फ्लूवियल, ये किससे बनती है? रिवर्स से। रिवर्स से बनते हैं। सबसे पहला है इसमें वैलीज। वैलीज कौन सी होती हैं? रिवर्स कौन सी वैलीज बनाते हैं? वी शेप वैलीज। ठीक है, फिर उसके बाद वाइडन हो जाती है ये। नेक्स्ट है फिर वाटरफॉल, फिर पॉटहोल्स। पॉटहोल्स हमने पढ़े थे ना, जो ऐसे करके लैंडफॉर्म्स में यहाँ पे पानी गिर रहा है तो यहाँ पर धीरे धीरे करके ऐसे ये वाला पोर्शन भी इरोड हो जाता है, इसी को हम पॉटहोल्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चरल बेंचेस। स्ट्रक्चरल बेंचेस जो आपका रिवर, एक तरीके से इसी को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल बेंचेस। और
अगर यही एक स्टेप में होता है तब उसको हम स्ट्रक्चरल बेंचेस कहते हैं, लेकिन यही जब कई स्टेप्स में हो जाता है तब वो रिवर टेरेसेस बोले जाते हैं। नहीं सॉरी, बेंचेस ही यही होते हैं, रिवर टेरेसेस एक होता है। नेक्स्ट है आपका मियांडर्स। मियांडर्स पढ़े थे हमने, जो रिवर्स इस तरीके से चलते हैं और साथ में वो इरोजन करते हुए चलते हैं, ठीक है। और फिर वो बहुत ज्यादा डीप हो जाता है तो फिर वहां पे क्या बनाते हैं वो, ऑक्सबो लेक। जब इरोजन, जैसे कि ये डिपोजिशन भी कर रहे हैं साथ ही साथ, एक साइड में डिपोजिशन होता है और एक साइड में इरोजन होता है। तो जब डिपोजिशन यहाँ पे बहुत ज्यादा हो गया तो ये एक तरीके से ब्लॉक कर दिया इस एरिया को, इस एरिया को ब्लॉक कर दिया, तो ये जो पोर्शन रह गया इसको हम कहते हैं ऑक्सबो लेक, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिपोजिशनल। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स होते हैं अलुवियल फैन। अलुवियल फैन क्या होते हैं, अलुवियल फैंस एंड कोन्स, ये क्या होते हैं, जो आपके एकदम से रिवर्स नीचे आते हैं तो उनका क्या होता है, उनका एनर्जी कम होता है। मतलब एक आपका हिल है, एक स्लोप है, यहाँ से रिवर फ्लो कर रही है तो यहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी है इसके पास, क्योंकि ग्रेविटी पे फ्लो कर रही है ना। तो जब यहाँ पे नीचे पे जब ये फ्लो, जब ये जैसे ही ये प्लेन एरिया में पहुंचते हैं तो यहाँ पर एकदम से इनकी एनर्जी को ब्रेक लगता है। तो जब ब्रेक लगता है तो फिर जितना भी इनके पास सेडिमेंट्स होता है वो ये डिपॉजिट करके फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लोड लेकर के आगे नहीं चल सकते हैं। तो यहाँ पर ये जैसे जैसे जिस भी क्योंकि एकदम से पड़ा ना, तो कभी भी आप पानी को भी अगर एकदम से ऐसे डालोगे तो दिखेगा आपको कि कैसे जो है नीचे पे वो, एक तो वो इरोजन भी करेगा और साथ में ऐसे करके जो भी उसके साथ मटेरियल होगा वो ऐसे करके डिपॉजिट कर देगा, तो वही बनाता है आपका एलुवियल फैंस एंड कोन्स। नेक्स्ट नेचुरल लेवीज क्या होते हैं। नेचुरल लेवीज जो आपके रिवर्स हैं, ये ऐसे फ्लो कर रहे हैं तो यहाँ यहाँ पे कुछ कुछ डिपोजिशन करते हुए चलते हैं साइड साइड में, तो ये एम्बैंकमेंट भी कहते हैं इनको हम, नेचुरल एम्बैंकमेंट, जो रिवर्स के फ्लड को रोकते हैं। ये होते हैं आपके ये नेचुरल लेवीज। नेक्स्ट है आपका डेल्टा। डेल्टा क्या होता है, जो माउथ ऑफ द रिवर के पास बनता है, मतलब जहां से रिवर्स खत्म हो रहे होते हैं वहां पे जो डेल्टा बनते हैं उनको हम कहते हैं डेल्टास। अब ये कई टाइप के होते हैं, जैसे कि बर्ड फूड डेल्टा, आर्क्यूरेट डेल्टा, और आपके बहुत सारे ऐसे, हमने और भी बहुत सारे डेल्टास पढ़े हैं, वो एक बार हमको आप कमेंट करके बताइएगा विद एग्जाम्पल, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर हमने सारे डेल्टास नहीं लिखे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके फ्लूवियल लैंडफॉर्म जो कि रिवर्स से बनते हैं या वाटर से बनते हैं, सरफेस वाटर। नेक्स्ट है आपका कास्ट लैंडफॉर्म। कास्ट लैंडफॉर्म क्या होते हैं, जो अंडरग्राउंड वाटर से बनते हैं, ठीक है। अंडरग्राउंड वाटर, और साथ में ये है कि जहां पर लाइमस्टोन ज्यादा डोमिनेंस हो, क्योंकि यहाँ पर इरोजन होगा, डिपोजिशन होगा और सोल्यूबल होगा क्या। ओके, ठीक है, ठीक है। तो क्या हो गया कि सोल्यूबल हमें लाइमस्टोन के पास में बनते हैं कास्ट लैंडफॉर्म्स, ठीक है। तो और इसमें मेजर जो रोल प्ले करता है, मेजर जो एजेंट होता है वो होता है आपका अंडरग्राउंड वाटर। तो अब इसमें भी दो टाइप के लैंडफॉर्म्स होंगे, एक इरोजनल और एक डिपोजिशनल। इरोजनल में क्या होते हैं, सबसे पहले लेपीज। लेपीज क्या होते हैं, जैसे कि ये आपका एक लैंड है, तो यहाँ पर वाटर अगर सीप इन हो रहा है तो ये ऐसे क्रीवीज एंड क्रैक्स की तरह बन जाते हैं, ऐसे इस तरीके से बन जाते हैं लैंडफॉर्म, इसको हम कहते हैं लैपीज, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सोल्यूशन होल्स। होल्स आपने पढ़े थे बहुत सारे कि जो आपका डोलाइंस है, सैलो होल्स है, ये सारे आपके सोल्यूशन होल्स कहलाते हैं। नेक्स्ट पोलजेस क्या होते हैं, बहुत सारे डोलाइंस को जब हम साथ में ले आएंगे तब उसको हम पोलजेस कहेंगे। नेक्स्ट है वैलीज, जहां से रिवर फ्लो करती है उसको हम वैलीज कहते हैं। और यहाँ पर नीचे में एक चीज और याद रखनी है आपको, ब्लाइंड वैलीज। ब्लाइंड वैलीज क्या होती है, कोई बता सकता है अभी हमको, पढ़ा है सबने।
आवाज आ रही है मेरी? हम्म। मैम ब्लाइंड वैलीज वही होती हैं जो अंडरग्राउंड वाटर से बनती हैं, जैसे पुल जे है, उसी का जो वाटर उससे बह के जा रहा है तो वो वैलीज बनाते हुए जाते हैं ना। और ऊपर हमें दिख नहीं रहा होता है कि पानी हाँ, कहाँ जा रहा है। कहाँ से जा उसको हम रहा है। कहते हैं, हाँ, कहाँ से जा रहा है और कहाँ आ रहा है उसको पता नहीं चलता है, इसीलिए इसको हम ब्लाइंड वैलीज कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है केव्स एंड केवर्न्स। केव्स एंड केवर्न्स क्या है? जो अंडरग्राउंड जो केव्स बन जाते हैं, यही जो ब्लाइंड वैलीज हैं, या जो आपके होल्स बन रहे हैं वो नीचे जाके बहुत ज्यादा वास्ट हो जाते हैं, तो वो केव्स के फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है। उसको हम कहते हैं केव्स और केवर्न्स। मैम ये केव्स का जो मतलब एंट्रेंस होता है ना, उसी को शायद पोनोर कहते हैं ना मैम। हाँ हाँ, यही हम जा ही रहे थे आगे बोलने। पोनोरोज होते हैं जो केव्स, जो मतलब कि ऊपर से लैंडफॉर्म पानी अंदर जा रहा होता है, एक तरीके से होल बना लेते हैं ना, तो धीरे धीरे करके आगे वो बड़ी लैंडफॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है केव्स और केवर्न्स। स्टार्टिंग को मतलब कि स्टार्टिंग के जो लैंडफॉर्म बनते हैं, जहां से हम कह सकते हैं केव्स का स्टार्टिंग हो रहा है, उसको हम पोनोर्स कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेचुरल ब्रिज, जो वही आपका जो पढ़ा है आपने कि ऐसे करके बीच वाला पार्ट होल हॉलो होगा और दो ऐसे करके बन जाएगा, इसको हम कहेंगे नेचुरल ब्रिज। यहाँ पे पूरा इरोजन हो गया, सिर्फ इतना पार्ट रह गया, इसको हम कहते हैं नेचुरल ब्रिज। नेक्स्ट आपका डिपोजिशनल में तीन आते हैं मेनली, स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट एंड केव पिलर्स। जो आपका लाइमस्टोन सोल्यूशन है वो ऊपर से भी गिर रहा होता है, नीचे से भी ऊपर की तरफ डिपॉजिट हो रहा होता है। ठीक है। तो जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होता है उसको हम कहते हैं स्टैलेक्टाइट, जो नीचे से जा रहा होता है या नीचे से डिपॉजिट हो रहा होता है ऐसे करके नोड्यूल टाइप में या किसी भी शेप में, उसको हम कहते हैं स्टैलेग्माइट। और जब ये दोनों मिल जाते हैं तभी उसको हम कहते हैं केव पिलर्स, या फिर सिंपली पिलर्स, या फिर कॉलम। कॉलम भी बोलते हैं इसको हम। ठीक है। इसको हम कहते हैं केव पिलर्स। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कोस्टल लैंडफॉर्म्स। कोस्टल लैंडफॉर्म्स आपका सबसे पहले इरोजन में क्लिफ। क्लिफ मतलब जो आपका बिल्कुल कोस्ट एरिया में वेव्स की वजह से जो एक स्टीप स्लोप बन जाता है, उसको हम कहते हैं क्लिफ। नेक्स्ट है आपका वेव कट प्लेटफॉर्म, जो आपका ये है क्लिफ के बाद वाला ऐसे करके प्लेटफॉर्म टाइप्स बन जाता है वेव्स की वजह से, ये वाला एरिया पूरा आपका वेव कट प्लेटफॉर्म की तरह बन जाता है, उसको हम कहते हैं वेव कट प्लेटफॉर्म। आर्चेस होते हैं, जो आपने वहां पे ब्रिज पढ़े वही यहाँ पे आर्चेस होते हैं, कि केव्स मतलब कोस्टल एरिया में इतना ज्यादा इरोजन हो जाता है कि वो आपका ये शेप में आ जाता है, और इस वाले पोर्शन को हम कहते हैं आर्चेस, और दूसरी जगह पे इसको केव्स भी कह सकते हैं। केव्स नहीं, सॉरी, ब्रिजेस। नेक्स्ट, जब ये ही आर्चेस या सॉरी ये तो सिर्फ होता है कि ऐसे करके ये एक ब्रिज की तरह बने हुए हैं और पूरा पोर्शन नीचे का हॉलो है, लेकिन जब वही सीप इन हो जाए, बहुत अंदर वाटर चला जाए, बहुत ज्यादा वेव्स की वजह से बहुत ज्यादा अंडर कटिंग हो जाए, तब वो कहलाती हैं आपकी केव्स। ठीक है। स्टैक होता है कि जो मरीन लैंडफॉर्म्स में एक सिंपल से लैंड जो है, लैंड मास जो है वो रह गया है बिकॉज ऑफ हार्ड रॉक। ये इतना ज्यादा हार्ड रॉक था कि इसका इरोजन नहीं हो पाया, ये होता है आपका स्टैक, एक स्टैंड अलोन लैंडफॉर्म होता है। ठीक है। ग्लूप या जियो क्या होता है आपका, जैसे ये मान लीजिए वो सरफेस है, लैंड वो आपका कोस्टल एरिया है, और यहाँ से पानी जो है वो अंदर की तरफ सीप इन हो रहा है। ठीक है। और वो कहीं जा करके एकदम से ऊपर की तरफ निकलेगा, तो इस एरिया को ये इरोजन होते होते वो कहीं ना कहीं निकलेगा। तो जहां पे ये ब्लो आउट होते हैं, जहां पे ये जाके निकलते हैं, इस पूरे वाले पोर्शन को, इस पूरे लैंडफॉर्म को हम जियो या फिर ग्लूप कहते हैं। ठीक है। मतलब यहाँ से ये समुद्र का पानी अंदर गया और धीरे धीरे करके इरोजन कर रहा है, और कहीं से इसको जगह मिल गई और ये ऊपर की तरफ जा करके आपको मेन लैंड मास पे निकल रहा है, उसको हम कहते हैं, ये पूरे पोर्शन को हम कहते हैं जियो या ग्लोब। और ऊपर वाला पोर्शन जहां पे ये बाहर आ रहा है उसको हम कहते हैं ब्लो आउट। ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। डिपोजिशनल में सबसे पहले होगा बीचेस, फिर बार्स एंड बैरियर्स। बार्स एंड बैरियर्स बताया था हमने कि जैसे कि आपका ये कोस्टल एरिया है, मतलब ये लैंड है, इसके बाद आपका पूरा सी है। ठीक। तो बार्स एंड बैरियर्स क्या होते हैं?
ये जो आपके सैंड्स हैं या ग्रेवल है, ये कहीं ये ऐसे जाके ऐसे ऐसे करके डिपॉजिट हो रहे होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं के जो डिफरेंट डिफरेंट आपके अलग अलग फॉर्म होते हैं, इसी को हम कहते हैं बार्स एंड बैरियर्स। अब ये थोड़ा सा अगर ऐसे हो जाएगा, ये हुक की शेप में हो गया, ठीक है, इसी को हुक या स्पिट बोलते हैं। जब ये पूरा का पूरा ऐसे कहीं ऐसे आकर के पूरा ऐसे एक ये पूरा बन गया, तब इसको हम कहते हैं लूप बार। क्या बोल रही है कंचन? चलो अभी देखते हैं। अच्छा, ठीक है। फिर और ये बार्स एंड सॉरी लूप बार जो है वो स्टैंड अलोन किसी आइलैंड्स पर भी होते हैं। मान लीजिए ये आइलैंड है कोई, और यहाँ पर ऐसे करके ये ऐसे डिपोजिशन होता जा रहा है, तो ये क्या बन गया, एक तरीके से लूप बन गया। ठीक है, एक तरीके से ये पूरा लूप बन गया। नेक्स्ट टोम्बोलो क्या होता है, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई रॉक है या कोई आइलैंड्स है, और यहाँ से ये बार्स ऐसे डिपॉजिट हो रहे हैं और जाकर के यहाँ पर इसको कनेक्ट हो गए, उसको हम कहते हैं टोम्बोलो। ठीक है। नेक्स्ट लगून्स क्या होते हैं, लगून्स यही आपका जो अगर ये ऐसे मेन लैंड पे एक कोई भी एरिया को अगर ऐसे आपने पूरा ये डिपॉजिट हो गया, तो ये वाला जहां पे वाटर है, जो यहाँ पे वाटर है, वो तो समुद्र का ही पानी रहेगा। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए कि आपका वाटर है, तो ये एक तरीके से समुद्र का ही पानी है, तो दैट मीन्स ये सॉल्टी वाटर है। तो ये सॉल्टी वाटर को एक डिपोजिशन होने की वजह से किसी कंफाइनमेंट हो गया कहीं पर, वो लैंडलॉक हो गया, तो वो इस पोर्शन को हम कहते हैं लगून। ठीक है। मैम लगून कोरल हाँ, रीफ से बनते हैं। कोरल रीफ से भी बन सकते हैं, कोरल रीफ से ही बनते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। जी। ठीक है। अगर कोई भी एरिया ऐसा है जो कोई भी ऐसा डिपोजिशन है जो समुद्र के पानी को, जो सॉल्टी वाटर को ऐसे कंफाइन कर देगा, तो वो लगून बन जाएगा। ठीक है, लगून जो है वो एक तरीके की लेक होती है, क्योंकि ये लैंडलॉक हो गई ना, तो लगून एक तरीके की लेक होती है। बट इसको लेक क्यों नहीं कहते हैं, क्योंकि इसका वाटर जो होता है वो सलाइन होता है, और लेक का वाटर जो होता है वो फ्रेश वाटर होता है, मतलब कि आपका जो पीने लायक होता है। ठीक है, दोनों में पता चला डिफरेंस क्या होता है और क्या होता है लगून। ठीक, चलिए नेक्स्ट है आपका एरिड लैंडफॉर्म। एरिड लैंडफॉर्म क्या होते हैं, इरोजनल में आता है सबसे पहले आपका डिफ्लेशन बेसिन। डिफ्लेशन बेसिन हमने पढ़ा था कि जो एक इरोजन होता है जो एक पोर्शन को पूरा उड़ा के ले जाता है। नेक्स्ट मशरूम रॉक, ये आपके मशरूम के शेप में होते हैं, इसलिए इसको मशरूम रॉक बोलते हैं। इंसलबर्ग, जो लास्ट वाला लैंडफॉर्म बचता है उसको हम इंसलबर्ग कहते हैं। डेमोसाइल्स क्या होते हैं, जो एक कह सकते हैं हम, जो ऊपर पे जो लैंडफॉर्म है कोई भी, और ऊपर पे हार्ड रॉक रह गई, एक तरीके से लग रहा है जैसे कि इसको कैप पहना दी गई है, इसको हम कहते हैं डेमोसाइल। ज्यूगिन्स होता है जो इस तरीके से लैंडफॉर्म में हो रहा होता है, इरोजन हो रहा होता है, बिकॉज एक रॉक हार्ड है और एक रॉक आपकी आपके सॉफ्ट है। ठीक है, जब ये आपकी सॉरी हॉरिजॉन्टल है, तब ये ज्यूगन्स बनते हैं। लेकिन ऐसा भी होता है कि कभी कभी ये हॉरिजॉन्टल भी होते हैं ऐसे, वहां पर यार्डन्स बनते हैं। आप लोगों ने देखा था ऐसे करके लैंडफॉर्म्स बन रहे थे, वो थे आपके यार्डन्स। और विंड ब्रिजेस क्या होते हैं, जो आपने नॉर्मली बाकी और जो ब्रिजेस होते हैं उसी को हम अगर ये एरिड लैंडफॉर्म में बनते हैं तो उनको हम विंड ब्रिजेस कहते हैं। ठीक है। रिपल मार्क्स क्या होते हैं, सैंड का डिपोजिशन वेव्स के फॉर्म में होना, उसको हम कहते हैं रिपल मार्क्स। फिर सैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स क्या होते हैं, सैंड के अलग अलग माउंट्स कह लीजिए, हिल्स कह लीजिए, उसको हम ड्यून्स कहते हैं। ड्यून्स का मतलब होता है माउंट। ठीक है। अब ये किस टाइप के होते हैं, तो सबसे पहला है सीफ। सीफ होता है आपका, सबसे पहले तो आपको बारचन पता होना चाहिए। बारचन मतलब ये इस शेप में होते हैं। ठीक है, तो इसी का अगर ये हाफ हो, मतलब कि एक टेल आपकी ज्यादा लंबी हो, तो उसको हम सीफ कहते हैं। ट्रैवर्स ड्यून होते हैं जो एक तरीके से आपके यही जब आपके सीधे सीधे बन जाएं तो इसको हम ट्रैवर्स ड्यून कहते हैं।
बार्चन्स बता दिया। पैराबोलिक होते हैं कि बार्चन्स का उल्टा, मतलब ये विंड्स की इस डायरेक्शन में हो रहे होते हैं, और ये पैराबोलिक जो होते हैं वो विंड्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में बनते हैं। नेक्स्ट है लोएस्ट। लोएस्ट होते हैं आपके प्लेन एरिया, जो ये जो आपके सैंड्स है, ये जो आपके यहाँ के जो ग्रेवल जो मटेरियल है, सेडिमेंट्स, वो कहीं जाकर के बहुत लार्ज एरिया पे डिपॉजिट हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं लोएस्ट। लोएस्ट प्लेन्स हमने पूछे थे आपको कि कहाँ पे बनते हैं, किसी ने नहीं बताया था, सिर्फ एक जीशान ने बताया था कि चाइना एंड फ्रांस में बनते हैं। दैट वाज वेरी करेक्ट। नेक्स्ट है आपका ग्लेशियल लैंडफॉर्म। ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स में सबसे पहले इरोजनल। इरोजनल होते हैं आपके यू शेप वैलीज, जैसा हमने रिवर्स में पढ़ा है कि वी शेप वैलीज होती है, वैसा यहाँ पे यू शेप वैलीज होती है। नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ यू शेप वैलीज यहाँ पे हैंगिंग वैलीज बनती है, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये यू शेप वैली है, मेन वैली है, लेकिन यहाँ से भी रिवर्स आ रहे होते हैं, या स्ट्रीम्स, कोई छोटी छोटी स्ट्रीम्स आ रही होती है, तो वो एकदम से नीचे फ्लो करती है, तो वो एक तरीके से दिखता है जैसे कि हैंगिंग वैली है। ठीक है। नेक्स्ट, आपको सर्क्स हमने बहुत ही एलैबोरेटली पढ़ाया है ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स में, फिर से देखिए। और फिर उसके बाद टांस, इन्हीं सर्क्स में जब पानी भर जाता है तब उस सॉरी, जो पोर्शन लोअर पोर्शन होता है सर्क का, उसको हम टान कहते हैं। जब उसमें पानी भर जाता है तब उसको हम टान लेक बोलते हैं। मैम सर्क के ऊपर वाले पार्ट, हाँ बोलिए। मैम सर्क जो होता है वो उसी को बोलते हैं आर्म चेयर वाला जो स्ट्रक्चर है। हाँ हाँ, यस, आर्म चेयर वाला जो स्ट्रक्चर है उसी को बोलते थैंक यू। हैं। ओके। फिर ऊपर वाले पोर्शन को हम कहते हैं कोल, अरीट या हॉर्न। ठीक है। नूनाटक, नूनाटक बोलते हैं, इसी के ही ऊपर वाले पोर्शन को नूनाटक भी बोलते हैं वैसे। नेक्स्ट आता है आपका क्रैग एंड टेल। क्रैग एंड टेल बताया था हमने आपको, इस शेप में होता है, सॉरी, इस शेप में होता है। यहाँ पर ऐसे ये इरोजन हो रहा होता है, और ये सारे कह सकते हैं आपको स्टोन्स एंड लैक्टिस होते हैं बहुत सारा, थोड़ा सा वो, बहुत ज्यादा नहीं, हाँ ठीक है। ठीक है, और यही जब बहुत लार्ज एरिया में बन जाता है तब उसको हम रोशियस माउंटेन माउंटेन्स बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका पीटरनॉस्टिक लेक क्या होते हैं, जो ये आपके स्टेप्स हैं, ये इस तरीके से अगर लैंडफॉर्म है, यहाँ पर रिवर्स फ्लो कर रही है, रिवर फ्लो कर रही है, तो क्या होगा, एकदम से रिवर यहाँ पे आ रही है ना, जैसे हमने पढ़ा है रिवर्स में कि एकदम से आती है, तो क्या होल्स बनाते हैं, इसी को हम प्लंज, इसी को, और जब इसमें पानी भरा हुआ, अब क्यों सिर्फ पानी रह जाएगा, तो इसीलिए इसको हम पीटरनोस्टर लेक कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट है आपका डिपोजिशनल। डिपोजिशनल में मोरेन्स है एक, और एक ड्रमलिन है। जैसा आपका रोशियस माउंटेन होता है, इसका जस्ट इस यही अगर शेप में आपका डिपोजिशनल होगा तो वो ड्रमलिन्स कहलाता है। ठीक है। मोरेन्स हमने पढ़े थे ग्लेशियर के साथ में, जो ग्रेवल्स और ये सब चलते हैं सेडिमेंट्स, वो कहीं ना कहीं जाके डिपॉजिट होते हैं, उसको हम मोरेन्स कहते हैं। मोरेन्स के हमने अलग अलग टाइप्स पढ़े थे, टर्मिनल मोरेन, मीडियल मोरेन, तो ये सारे आपके अलग अलग टाइप्स पढ़े थे हमने मोरेन के। ठीक है। नेक्स्ट, ग्लेशियर के बाद आपका ग्लेशियर फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स भी पढ़ने हैं, डिपोजिशनल मेनली होते हैं। इसका क्या मतलब है कि जो ग्लेशियर है, जब वो थोड़ी मेल्ट होती है तब वो पानी बन गया, तो जब पानी बन गया तो वो भी साथ साथ कुछ ना कुछ डिपोजिशन करते हुए चलते हैं। तो वो क्या होते हैं, वो कौन से लैंडफॉर्म्स होते हैं, सबसे पहले तो एस्कर। ठीक है, जो हमने देखा था कि लैंडफॉर्म्स वो ग्लेशियर के नीचे वाला एरिया जो है वो एस्कर बन जाता है, बट हमने आई थिंक एस्कर्स को इरोजनल में पढ़ा था। अच्छा, ये डिपॉजिट्स एंड लैंडफॉर्म है। ठीक है, डिपोजिशनल नहीं है, ये डिपॉजिट्स एंड लैंडफॉर्म है। ठीक है, मैम तो एस्कर्स लैंडफॉर्म, हाँ बोलिए। एस्कर्स जो है वो डिपोजिशनल ग्लेशियल लैंडफॉर्म है। हाँ, क्या बोल रहे हो, पूछ रहे हो कि बता रहे हो? मैम पूछ रहे हैं क्योंकि आपने इसमें दोनों लिखा है और मैंने सविंद्र सिंह को पढ़ा है तो उन्होंने इसको ये सारी, इरोजनल बताया, हाँ सबको डिपोजिशनल बताया है। किम सबको डेल्टा, डिपोजिशनल बताया। जी जी, हॉट वॉश प्लेन रमलेन। हाँ हाँ, ओके। यहाँ पे देखो, उन्होंने जो बताया ना, उन्होंने ये बताया है ग्लेशियो फ्लूवियल डिपॉजिट्स
एंड लैंडफॉर्म, मतलब हाँ ठीक है। तो एस्कर्स में हमने यही पढ़ा था ना कि ग्लेशियर है, ग्लेशियर के अंदर वो कुछ लैंडफॉर्म है, ठीक है, वो चल रही है। ग्लेशियर जब पिघल जाती है तो वहां पर कुछ कुछ एरिया जो है वो अलग अलग लैंडफॉर्म्स बन जाते हैं। तो बीच वाला जो पोर्शन रह जाता है उसको हम कहते हैं एस्कर्स। और उसी में ये जैसे कि बीच वाला पोर्शन है, इसके ही बीच में कुछ कुछ और डिपोजिशन हो जाता है अलग अलग माउंट्स की शेप में, उसको हम कहते हैं केम्स। और इसी का जो अगर ये केटल के शेप में हो जाता है, हम्मॉक्स, केटल है ना, हम्मॉक्स उसको बोलते हैं। और आउटवॉश होता है जो लास्ट वाला एरिया बचता है जहां पर ये जाकर के प्लेन, जहां पर ये जाकर के डिपोजिशन करते हैं, उसको हम कहते हैं आउटवॉश प्लेन। ठीक है। अच्छा, इसको हम कंफर्म कर देंगे कि एस्कर जो होते हैं वो लैंडफॉर्म्स जो है वो इरोजनल है कि डिपोजिशनल है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपकी, तो यहाँ तक आई थिंक आपके सारे लैंडफॉर्म्स कवर हो गए। किसी को कोई डाउट है? मैम यही हाँ कह बताइए। मैम ये कह रहे थे कि जो ये डिपोजिशनल और मतलब इरोजनल में आप कंफ्यूज है ना, तो इसमें है क्या कि अलग अलग राइटर्स अलग अलग मानते हैं लैंडफॉर्म को उसका, सो मतलब किस तरह से बनी हुई है, पर नहीं नहीं, यूजीसी हमें देखो नेट के एग्जाम में हमें सविंदर सिंह को ही फॉलो बस करना बस है। हाँ वो जो कह रहे हैं वो सही है बस। हाँ, क्योंकि ये भी हमने, ये सारी चीजें हमने सविंदर सिंह से ही लिखी है। ये कंफ्यूजन इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे डिपॉजिट्स लिखा है, ये नहीं लिखा है कि डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स हैं। जी जी। डिपॉजिट्स और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म दोनों में डिफरेंस है। नहीं ठीक नहीं है, वो सही। एक बार हम इसको कंफर्म करके देख लेंगे हम। बुक थोड़ी दूर रखी है, अदरवाइज अभी देख लेते हैं। चलो कोई नहीं, हम बता देंगे आपको इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, एस्कर्स में थोड़ा सा डाउट है, बाकी तो सब डिपोजिशनल ही है। और किसी को कोई डाउट है? सिर्फ इससे रिलेटेड नहीं कि कोई भी डाउट, मैम पूरी एक